मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाए, एनालिसिस की जाए, तो मार्केट में एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सकें, क्योंकि रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। गोल्ड ने एक बार फिर अपना रेजिस्टेंस लेवल रिस्पेक्ट किया। ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ और वीकली कैंडल में एक लंबा अपर शैडो बनाया है। क्या यह रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है? क्रूड ऑयल भी 2% से ज्यादा गिरा है, लेकिन सिल्वर ने अपने ग्राउंड को होल्ड किया है। तो इस वीक कमोडिटी चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उसे समझेंगे। मैं हूं डीके सिन्हा और आप देख रहे हैं वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। हर सैटरडे जैसे आज भी हम लेकर आए हैं वीकली कमोडिटी मार्केट का आउटलुक, जहां हम ग्लोबल और एमसीएक्स कमोडिटीज का प्राइस एक्शन डिटेल में समझेंगे। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के अलावा हम देखेंगे बेस मेटल्स का ट्रेंड, प्राइस एक्शन। और हाँ, गोल्ड सिल्वर रेशियो अप्रैल में जो 107 पर था, गिर के अब आ गया है 87 के नीचे। इसका तात्पर्य क्या है कि सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड से। तो चलिए बिना देर किए हुए चार्ट्स पे चलते हैं और प्राइस एक्शन को डिकोड करते हैं। वीकली कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस का एक उद्देश्य है ताकि आप प्रोसेस को सीख सकें टेक्निकल एनालिसिस करने की। पहले मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा, खास करके अगर आप सीख रहे हैं हमारी सीरीज जीरो टू हीरो से मेन चैनल के ऊपर, डीके सिन्हा के ऊपर में, तो ये आप उस एंगल से इस वीडियो को देखिए ताकि आप कंटिन्यूअसली अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकें और सीख सकें कि टेक्निकल एनालिसिस करने की सही प्रोसेस क्या है। अगर प्रोसेस सही होगी तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ये देखिए मैंने स्क्रीन पे लिख के रखा है। सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए ये समझना कि ट्रेंड क्या प्रिवेल कर रहा है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचना है। अगर आपने देखा कि ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। एज सिंपल इज दैट। तो ट्रेंड एनालिसिस से आपका मार्केट में स्टैंस क्लियर होता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर करना क्या है। उसके अलावा जब ट्रेंड एनालिसिस हो गई तो हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन के अनुसार हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं, क्योंकि ये क्रूशियल पॉइंट है। तभी तो हमें पता लगेगा कि जो हम ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं? पहले तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जिसको मैंने एचएल करके लिखा है, ताकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचते हैं उसमें कोई प्रिजुडिस इन्वॉल्व नहीं होता है। हम प्राइस एक्शन के अनुसार खींचते हैं। सेकंड क्या है टूल? ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अब ट्रेंड लाइन एक सब्जेक्टिव टूल है, इसीलिए ट्रेंड लाइन पर एक कॉन्फ्लुएंस की तरह हमें भरोसा करना चाहिए। उसके बाद हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे EMA 21 है, EMA 55 है, SMA 144 है, SMA 200, SMA 233। ये मूविंग एवरेजेस हमें शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो एक ट्रेंड लाइन का भी रोल वही होता है, उसे एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद हम उसे कंबाइन करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से, और या फिर टारगेट जब निकाल रहे हैं तो फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न हो। ऑफ कोर्स ये बेयर मिनिमम चीजें हैं जो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके अलावा तो मोमेंटम की एनालिसिस, वोलेटिलिटी की एनालिसिस, जैसे वोलेटिलिटी के लिए आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमेंटम के लिए आप RSI, स्टोचैस्टिक, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मैं उनमें नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि ये सारी चीजें कवर की गई हैं जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोल्ड के प्राइस चार्ट से। ये हम देख रहे हैं XAU USD का प्राइस चार्ट। एक चीज क्लियर है वीकली चार्ट में कि लास्ट वीक में गोल्ड में 0.4% की गिरावट है,
लेकिन अगर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। क्लियरली हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, कई बार इसने किया है। अब प्राइस कई वीक से क्या कर रही है, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस रेंज में ट्रेड हो रही है। देखिए फिर से इस वीक की कैंडल को एक शूटिंग स्टार बन गया और उस रेंज से प्राइस रिजेक्ट हो गई। इसके अलावा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्चुअली प्राइस इज राइजिंग ट्रेंड लाइन में और राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही थी, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अब प्राइस फिर से चैनल के अंदर में आ गई है, तो ऑब्वियसली ये एंटायर जोन जो है ये डिमांड एरिया है और इसी जोन में ध्यान दीजिए EMA 21 का इंटरवेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड में प्राइस एक्शन के अनुसार देखें तो बार बार यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो 3200 से 3273 का जो जोन है वो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है और उसी जोन में EMA 21 का भी इंटरवेंशन है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि प्राइस में जो शूटिंग स्टार बना है तो प्राइस कर क्या रही है, रीसेंट टाइम में यहाँ से रिजेक्ट होती है और यहाँ सपोर्ट लेती है। इसका मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी और ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड में ब्रेकआउट होगा। इसका मतलब प्राइस एक्शन के अनुसार 3433 एक रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि इसके ऊपर कई वीक से क्लोजिंग नहीं हुई है गोल्ड स्पॉट के प्राइस चार्ट में, यानी XAU USD के प्राइस चार्ट में। तो ये था प्राइस एक्शन समझने का सही तरीका। अब यहाँ पर डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन से गोल्ड गिर रहा है, लेकिन अब पहुंच रहा है EMA 55 के पास। अब देखिए EMA 55 एक डायनेमिक सपोर्ट यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी बनती है कि EMA 55 फिर एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। यह स्पीयर थ्रू एक्शन हो सकता है, लेकिन सपोर्ट के पास पहुंचता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये दो एंगल को देखें तो ये मल्टीपल टॉप का फॉर्मेशन है। इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, जिसे हम एपेक्स बोल सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है गोल्ड में और फिर गोल्ड हो सकता है इस लेवल पे आए जहां ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट था। तो इस तरह से अगर आप प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हैं ट्रेंड के साथ में और ट्रेंड एनालिसिस के साथ में, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं। आपको लग रहा है कि ट्रेंड लाइन के पास में है प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये एंगल से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको चार्ट पे क्लैरिटी आएगी। अब गोल्ड के MCX से प्राइस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ भी मल्टीपल टॉप का फॉर्मेशन है, टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, टॉप नंबर 3। पिछले 3 दिनों से लगातार गोल्ड गिर रहा है, लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें तो प्राइस का मल्टीपल डेज रेजिस्टेंस था और यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपस में रोल चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसका डिमांड एरिया हो गया, तो ये डिमांड एरिया कहाँ निकल के आ रहा है, 96,500 से 96,980 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है और इसी जोन में आप देखिए EMA 55 का समावेश है और ये ट्रेंड लाइन आप देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। लेकिन यहाँ पर डबल टॉप है और इसका अपेक्स कहाँ है, यहाँ है। अगर इस लेवल को गोल्ड ने तोड़ दिया, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो लेवल कहाँ निकल के आता है, वो लेवल निकल के आता है डाउन साइड में 94,951, यानी कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर इसमें ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिलेंगे और शायद कमजोरी आ जाएगी गोल्ड के प्राइस चार्ट में। फिलहाल यहाँ पर देखिए 99,200 एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है और सपोर्ट की तो बात हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिल्वर की एनालिसिस करते हैं। ये देखिए सिल्वर USD के अगेंस्ट में सिल्वर का प्राइस चार्ट है, XAG USD का प्राइस चार्ट। यहाँ भी देखिए एक चीज पॉजिटिव क्या है, पहले वीकली चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर भी एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड हो रहा था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और अगर आप इस रेंज के ब्रेकआउट के हिसाब से फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को अप्लाई करें
तो आप देखेंगे कि इसका 100% एक्सपांशन लेवल जो आता था $39, यहां पर इसको अचीव करके शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। तो ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सिंस प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई, अपने लेवल को अचीव की, तो यहां पर एक करेक्शन की संभावना नजर आ रही है और करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब सपोर्ट कहां पर है, तो यहां पर देखिए एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना था, कप एंड हैंडल है जिसकी ये नेकलाइन एरिया है। तो 36.3 से $36.9 का जोन एक सपोर्ट एरिया के रूप में काम करेगा। बट ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं है, अभी भी ट्रेंड बुलिश है सिल्वर के केस में। यहां पे देखिए सिल्वर फ्यूचर्स को हम देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो जहां भी ट्रेंड लाइन में 3 टच पॉइंट्स है उससे अधिक है तो एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन बन जाती है जो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती है। अब यहां पर देखिए ये कंसोलिडेशन बैंड था, ये अपने आप में डिमांड एरिया है। 1,06,600 से 1,08,000 का जो जोन है वो इसका डिमांड एरिया है। अब यहां पर देखिए कि इंटरमीडिएट सपोर्ट यहां हो सकता है क्योंकि ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया था। तो और यहां पर EMA 21 का इंटरवेंशन है, ट्रेंड लाइन का इंटरवेंशन है। यानी यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर बनानी है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्राइस को गिरते हुए मार्केट में कभी भी हम एंट्री नहीं करते हैं। ऑब्वियसली जब ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है तो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन से या EMA 21 से आके बाउंस बैक करती है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म करता है, तो वो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। अब बढ़ते हैं आगे और क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को देखते हैं। ये है प्राइस चार्ट WTI क्रूड ऑयल का, यूएस ऑयल का। तो यहाँ पे ट्रेंड तो बेरिश है, प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर ये पुल बैक था जहां से प्राइस ने रिजेक्शन किया, हम इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, मेजर सप्लाई एरिया है 78 से $80.8 का, वहां से प्राइस रिजेक्ट हुई। और अगर ये रिजेक्ट के बाद में ये देखिए कप एंड हैंडल अगर बन रहा है तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन था, तो ये नेकलाइन एरिया है। तो $63 से $64.7 इसका सपोर्ट जोन हो गया। और अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ वहां पर, क्योंकि मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी हैं और प्राइस रिजेक्ट भी हुई है और वो लेवल आता है करीब $69। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल को सेम टाइप से, प्राइस का पहले भी रिजेक्शन था, एक्सपेक्टेड था यहां से प्राइस रिजेक्ट होगी। ट्रेंड यहां पर भी अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहां बुलिश नजर आ रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन खींची है हमने प्राइस एक्शन के अनुसार, ये डिमांड एरिया है। तो क्रूड अभी डिमांड एरिया में ट्रेड हो रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, यानी अगर 5400 के लेवल को अगर इसने तोड़ा जो इसका सपोर्ट है, तब कमजोरी आ सकती है। अपसाइड में देखें यहाँ एक गैप है और यहीं से प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो 5960 से 6046 का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई एरिया है एमसीएक्स क्रूड में। कॉपर के चार्ट को देखते हैं तो बेस मेटल के केस में यहां पर देखिए ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बन गया है आफ्टर डाउन ट्रेंडिंग मूव। हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा। इसीलिए इस ट्रेंड लाइन पे एक अलर्ट सेट करके रखना चाहिए। यानी अगर कोई कैंडल 905 के ऊपर में क्लोज होती है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो शायद एक मोमेंटम डेवलप होगा और लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन ध्यान रखना होगा, यहां पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है वो है 920 से लेके 928 का जोन जो है वो सप्लाई एरिया है। और डाउन साइड में कहां पे सपोर्ट एरिया है, आप देखिए ये कंसोलिडेशन बैंड है, EMA 55 है, SMA 144 है। तो 885 से 889 का जोन डिमांड एरिया है कॉपर के केस में। अब चलिए बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट पर। तो एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में भी हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट है प्राइस के। तो ये ट्रेंड लाइन अगर आप लॉन्ग साइड के ट्रेडर हो तो ये ट्रेंड लाइन आपको
स्टॉप लॉस या रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकती है। अब यहां पर देखिए प्राइस ने काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया था, तो 250 से 251 का जो जोन है वो इसका डिमांड एरिया है, और यहीं पर देखिए ट्रेंड लाइन भी है, EMA 21 भी है, तो बहुत सारे डायनेमिक सपोर्ट हैं, इस बात को जस्टिफाई करते हैं। अपसाइड में बात करें तो क्रिटिकल जोन क्या है, ये आप देखिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो यहां पर 259 से 260 का जोन इसका इमीडिएट नेक्स्ट सप्लाई एरिया है। यानी करेक्शन के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो फिर उस एरिया तक जाने की संभावना बनेगी जहां प्राइस फिर से स्ट्रगल कर सकती है। अब बढ़ते हैं लेट के प्राइस चार्ट में। अगर लेट के प्राइस चार्ट में देखें तो पहले ट्रेंड एनालिसिस करें तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस ट्रेड हो रही है और काफी दिनों से इस रेंज में प्राइस ट्रेड हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, ब्रेक डाउन होगा तो डाउनसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। तो 180 से 180.75 डिमांड एरिया है और सप्लाई एरिया है 182.8 से 184, जो कि बार बार एक रिजेक्शन के रूप में काम कर रहा है। यहां पर अभी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही है क्योंकि प्राइस नोमैंस लैंड में ट्रेड हो रही है। अब ये जिंक का प्राइस चार्ट है MCX के ऊपर में। सबसे पहले देखिए हायर लोस का स्ट्रक्चर था, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस थी जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट भी ब्रेक अवे गैप के साथ में हुआ है। अब क्या हुआ है प्राइस एक्शन के अनुसार समझना जरूरी है कि प्राइस क्यों पिछले 2 दिनों से स्ट्रगल कर रही है और रिजेक्ट हो रही है। उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण है कि आप देखिए ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न था, ये पैटर्न का 100% 61.8% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव किया इसने और उसके बाद यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम है। वहां पर कॉन्फ्लुएंस क्या है, आप देखिए ये पहले सपोर्ट था तो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। आप यहाँ पे और क्या है, SMA 200 है, SMA 233 है, तो ये सारे एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर एक्सपेक्टेड था कि लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आएगा और वैसे ही कुछ हो रहा है। बट करेक्शन के बाद में जब भी कंफर्मेशन हो कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया है या करेक्शन खत्म हो गया या पुल बैक खत्म हो गया है, तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड की ही अपॉर्चुनिटी तलाशनी होगी क्योंकि EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज का बन चुका है। अब नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में, ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, नहीं तो प्राइस क्या कर रही थी, इस रेंज में ट्रेड हो रही थी। अब ब्रेकडाउन हो गया तो ये जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और एग्जैक्टली वैसे ही देख सकते हैं प्राइस एक्शन में। प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है, देख सकते हैं 299 से 309 सप्लाई जोन बन गया है। डाउन साइड की बात करें तो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें, ये कंसोलिडेशन बैंड है तो 255 से 266 का जोन एक डिमांड एरिया है, सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रही है। और पिछले 2 दिन से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनसाइड बार जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो लॉस ऑफ मोमेंटम डाउन साइड में इंडिकेट करता है। अब एक नजर डालते हैं USD INR करेंसी पेयर पे। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है और यहीं से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब अपसाइड में अब सप्लाई एरिया कहाँ है, आप देखिए ये प्राइस का रिजेक्शन है, ये कंसोलिडेशन बैंड है तो 86.55 से 86.9 अब इसका सप्लाई एरिया है। डाउन साइड में बात करें तो ये डायनेमिक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी और इसी जोन में आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रगल किया था जहां EMA 21 EMA 55 है तो 86 से 86.1 इसका सपोर्ट जोन है। लेकिन एक बार अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो गया यानी 86.9 को प्राइस ने निकाल लिया तो इंडियन करेंसी और भी कमजोर हो सकती है US डॉलर के प्रति। तो जैसा अभी आपने देखा कि ट्रेंड एनालिसिस और उसके प्राइस एक्शन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स उस पीरियड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपकी प्रोसेस सही है एनालिसिस करने की तो फिर आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस भी जो हैं वो करेक्ट होंगे। तो अगर आप सीख रहे हैं तो सीखते रहिए जीरो टू हीरो सीरीज के माध्यम से जो हमारे मेन चैनल के ऊपर में है, DK सिन्हा के ऊपर में, और आगे बढ़ते रहिए क्योंकि ट्रेडिंग करना एक रिस्की जॉब है और रिस्की जॉब में अगर एनालिसिस गलत हो गई तो फिर
ट्रेडिंग डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस करेक्ट होने के बाद भी आपका विनिंग रेट 60-65% से ज्यादा नहीं आने वाला है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सीखते रहिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिंह।